आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। मतलब कि हम पढ़ रहे थे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हम पढ़ रहे थे और एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में हमारा एक टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। अब इस टॉपिक का मतलब क्या है कि जितना भी वर्कफोर्स है वो क्या हो रहा है, वो इनफॉर्मलाइज हो रहा है, मतलब कि वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहा है। अब इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है वो तो हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि क्या होता है इनफॉर्मल सेक्टर, लेकिन सबसे पहले चीज तो हमें ये समझनी होगी कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में डेवलप कर रहे हैं, तो इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जितना भी हमारे पास जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर जो हमारे कैजुअल वर्कर्स हैं हमारे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में हमारे परमानेंट जॉब्स होते हैं, उसमें हमारे पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, जॉब सिक्योरिटी, हर चीज होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में वो चीज नहीं है। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ कर रहे हैं तो वो चीज प्राइवेट सेक्टर में भी आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही है। अब यही क्वेश्चन पुट करते हुए हम बोलते हैं कि व्हाई डज अ पर्सन वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर गेट अ लोअर सैलरी एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। ये क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वर्कफोर्स है वो क्या होता जा रहा है, वो इनफॉर्मल होता जा रहा है। अब इनफॉर्मल क्यों होता जा रहा है उसका रीजन हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या क्या होते हैं। देखो, फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है ऑल द पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय 10 हायर्ड वर्कर्स और मोर आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं जो कम से कम 10 हायर्ड करें वर्कर्स और उनको सैलरी दें, उनमें वो कहलाती है हमारी फॉर्मल सेक्टर। ये कुछ बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो जिसमें बोला गया है कि 10 मिनिमम 10 आपको हायर करना है वर्कर्स, ठीक है, उससे कम नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें फैसिलिटीज क्या है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, मतलब कि पीपीएफ, उसके बाद पेंशन स्कीम्स, उसके बाद एक्सीडेंटल रिस्क अलाउंस, एक्सीडेंटल अलाउंस, ठीक है, और डीएनएल अलाउंस, सारे अलाउंस आपको इसी में मिल जाएंगे। उसके बाद अर्न मोर देन इनफॉर्मल सेक्टर, ये क्या है, ये इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा इसमें कमाई होती है, ठीक है। हमने फॉर्मल सेक्टर को पढ़ लिया। फॉर्मल सेक्टर से हम आते हैं किस पर, इनफॉर्मल सेक्टर पे। इनफॉर्मल सेक्टर जैसे आप नाम देख रहे हैं, इनफॉर्मल मतलब कि फॉर्मल नहीं है। अब जब इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, तो ये क्या होगा हमारा ऑल अदर एंटरप्राइजेस। ऑल अदर एंटरप्राइजेस मतलब कि छोटी मोटी एंटरप्राइजेस, जो बड़ी एंटरप्राइजेस नहीं है, जो जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, वो है हमारी अदर एंटरप्राइजेस एंड वर्कर्स वर्किंग इन दोज एंटरप्राइजेस। और वर्कर्स जो है हमारे, जो इस एंटरप्राइजेस में काम कर रहे हैं, या फिर जो इनफॉर्मल सेक्टर जो कि कैसे हो, जो खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो कहलाते हैं हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स, ठीक है। अब इनफॉर्मल वर्कर्स का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वो उसमें आते हैं हमारे फार्मर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो भले प्राइमरी एक्टिविटी में है लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। उसके बाद ओनर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं उसका ओनर, ठीक है। उसके बाद पीपल वर्किंग इन एंटरप्राइजेस, जो पीपल जो वर्क करते हैं एंटरप्राइजेस में, वो सब किस में आते हैं, वो सब इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, ठीक है। हमने इनफॉर्मल फॉर्मल को समझ लिया। अब इनफॉर्मलाइजेशन जो वर्कफोर्स है वो क्यों हो रहा है उसका हम रीजन समझते हैं, ठीक है। तो हम रीजन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, कि इंडियन वर्कफोर्स को इनफॉर्मलाइजेशन करने का रीजन क्या है, कि क्यों इनफॉर्मलाइजेशन गवर्नमेंट कर रही है वर्कफोर्स का, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज तो वी आर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स एंड वी नो दैट इकोनॉमी में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो डेवलप्ड प्लानिंग के साथ अगर इकोनॉमी चल रही है तो उसमें क्या होता है कि इकोनॉमी जब ग्रो कर रही है तो उसका मतलब ये है कि जो वर्कर्स हमारे फॉर्मल सेक्टर में हैं वो बढ़ रहे हैं इन कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर, और इनफॉर्मल सेक्टर में यहाँ पर डिक्लाइन होता जा रहा है।
लेकिन हमारी इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारी इंडिया में क्या हो रहा है, अगर हम 2011-12 के सेंसस के हिसाब से देखें तो 473 मिलियंस जो है हमारे वर्कर्स थे, मतलब कि 473 मिलियन वर्कर्स में से 30 मिलियन वर्कर्स हमारे फॉर्मल सेक्टर में थे। अगर हम 100% के हिसाब से देखें तो 6% हमारे क्या थे, हम 6% हमारे फॉर्मल वर्कर्स थे, फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स थे, जिसमें से 29% वुमेन्स थी, और हमारे रेस्ट जो थे हमारे 94% आर इनफॉर्मल वर्कर्स। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बड़ा रेशियो था हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का, 94%। इसीलिए जो फॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको इनफॉर्मल में लाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स लागू करी। तो 1970s से जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी, साथ ही साथ इंडिया, उसने क्या करा, एंटरप्राइजेस और वर्कर्स जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में हैं उन पर अटेंशन देना शुरू कर दी, उन पर क्या करना, उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और किसकी मदद से करा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की मदद से, और खुद ऐसी स्कीम्स लेकर आई जैसे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, और साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर इनफॉर्मल सेक्टर। इन सारी स्कीम्स की मदद से गवर्नमेंट ने क्या करा, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स करना चालू करा, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल सेक्टर में भी बढ़ सके। तो इनफॉर्मल सेक्टर में भी जो हमारी स्कीम्स है थोड़ी बहुत लाई जा सके, जैसे कि पेंशन स्कीम है हमारी, वो पेंशन स्कीम हमारी इनफॉर्मल सेक्टर में भी आ चुकी है। लेकिन इतनी पेंशन नहीं मिलती हमें जितनी हमें फॉर्मल सेक्टर में दी जाती। अभी भी जो हमारा डिफरेंस है वो इनफॉर्मल और फॉर्मल में वो अभी भी बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है वो अभी भी बैकवर्ड है, ठीक है। ये इसका बहुत बड़ा रीजन है, जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं जो अभी भी हैं वो हमारे फॉर्मल में तब्दील नहीं हो पाए, ये इसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर है। इसके लिए गवर्नमेंट निरंतर प्रयास करती जा रही है, ठीक है। ये था हमारा इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स टॉपिक, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।